Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our Mains a Day series in which we discuss one mains type question from your current affairs. इस सीरीज से आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर होती है। वैसे इस सीरीज का पर्पस पता क्या है? आपको इतना ज्यादा नॉलेज ग्रांट करना नहीं है। इस सीरीज का पर्पस आपको यह नॉलेज ग्रांट करना है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना इस सीरीज में, उसमें ज्यादातर बात हम आपके आंसर के स्ट्रक्चर पे करेंगे, क्योंकि जहां तक नॉलेज की बात है, कंटेंट की बात है, वो कंटेंट तो आपका आ जाएगा आपकी रीडिंग हैबिट से। आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपने लेक्चर ध्यान से देखा है या नहीं, आपने नोट्स ध्यान से रिवाइज किए हैं या नहीं, उसके हिसाब से चलेगा। पर इस सीरीज के थ्रू उस नॉलेज को कैसे स्ट्रक्चरल तरीके से आपने अपने आंसर्स में लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हो इस सीरीज में हम क्या करते हैं, करंट अफेयर से एक इशू उठाते हैं, उससे आपसे उस इशू से रिलेटेड आपसे एक मेंस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं हम। तो आज जो हमारे करंट अफेयर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे, तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हाफ द बैटल इज वन इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। नॉलेज हम सबको बहुत होती है, कई बार जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं ना, सबको नॉलेज है। जो मेंस लिख रहे हैं ना, सबको नॉलेज है। बस फर्क पता है कहां आता है? फर्क आता है वो अपनी नॉलेज को कैसे स्ट्रक्चर में आंसर में लिखते हैं, कैसे नॉलेज को अपने प्रेजेंट करते हैं। राइट? तो यही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट? पर वो जो प्रॉपर तरीके से नॉलेज को प्रेजेंट करना है वो तभी आ सकता है अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हुआ। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। 5G technology will usher in a new era of fourth industrial revolution. In the light of this statement, discuss 5G vertical engagement and partnership program. Also elaborate the various applications of 5G technology. ठीक है? अब जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी आंसर हो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? आपके आंसर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मोटे मोटे तौर पे कैसा होना चाहिए? शुरुआत में आपके होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर आ जाती है आपकी मेन बॉडी, और एंड में आपकी होती है कंक्लूजन। राइट? है ना? तो अब इस आंसर को हम इन 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? ध्यान से पढ़ते हैं एक बारी फिर से क्वेश्चन को। 5G टेक्नोलॉजी विल अशर इन अ न्यू एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 5G टेक्नोलॉजी के आने से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी, या 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंटर करेगी। राइट? बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी विल अशर इन। Now, in the light of this statement, discuss 5G vertical engagement and partnership program (VEP). तो इसी स्टेटमेंट की लाइट में, इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है वेब प्रोग्राम क्या है। फिर साथ ही साथ एंड में दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, आपने बताना है कि 5G टेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। नाउ इंट्रो में तो सबसे पहले आप लिखोगे अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और आप फिर उसके साथ लिखोगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। राइट? तो पहले तो आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिफाइन करोगे, फिर आप बताओगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक रिक्वायरमेंट है फास्ट इंटरनेट, एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड हाई बैंडविड्थ इंटरनेट। राइट? ये चीज आप लिख दोगे। पहले डिफाइन करोगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, फिर एंड में एक लाइन लिखोगे कि द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज इज हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ इंटरनेट, which is the promise being which is something that is being promised by 5G technology. ठीक है? तो एंड में क्या लाइन लिखनी है कि all these technologies require fast internet, high bandwidth internet, which is promised by the new mobile telephony technology called 5G. ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, क्योंकि आपसे बोला हुआ है ना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी 5G टेक्नोलॉजी से। तो इंट्रोडक्शन में तो आप बताओगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, और वो 5G टेक्नोलॉजी से क्यों आएगी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी हाई इंटरनेट दे रही है, हाई स्पीड इंटरनेट, लो लेटेंसी इंटरनेट एंड हाई बैंडविड्थ इंटरनेट। ठीक है? तो ये 4-5 लाइनों में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब बॉडी में क्या लिखोगे आप? बॉडी के भी 2 पार्ट्स हैं बेसिकली।
एक पार्ट में तो आप बताओगे ये 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है, तो यहां पे आप लिखोगे 5G वेब प्रोग्राम और उसके फीचर्स लिस्ट डाउन कर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑल्सो इलैबोरेट ऑन द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लिखोगे 5G एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस आपको आपके नोट्स में दिखी ही होंगी, जैसे कि आपका आ जाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं, AI, बिग डेटा, राइट, IoT, 3D प्रिंटिंग एंड मेनी मोर। क्लियर? अब आपके आंसर का स्ट्रक्चर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सिग्नल किया है इस क्वेश्चन में, तो आपने इंट्रोडक्शन में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताना है और आपने यह समझाना है कि 5G टेक्नोलॉजी से क्यों आएगा, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट चाहिए, जो 5G से आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉडी में आप क्या करोगे, आप लिखोगे 5G वेब प्रोग्राम क्या है, 5G एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, बस एक और चीज, बॉडी में ना ये दोनों चीजें लिखने से पहले आप लिखोगे 5G क्या है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आपको पूरा स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो होगा इंट्रो, विच विल बी अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, बॉडी के भी 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 5G टेक्नोलॉजी क्या है, डेफिनेशन एंड फीचर्स, फीचर्स पॉइंट फॉर्म में लिखना। ठीक है, सेकेंड पार्ट वुड बी वेब क्या है, ये वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है, क्या होगा इसमें, ये सारी चीजें। एंड थर्ड वुड बी लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन 5G एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें भी कर दोगे, एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा, पर फिर भी आपके मार्क्स में कोई गुंजाइश ना रह जाए, आप एंड में कंक्लूजन भी लिखोगे और कंक्लूजन आपकी 2 या 3 लाइन की होनी चाहिए कि द वर्ल्ड देयर इज अ रेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर global leadership position when it as far as 5G technology is concerned. India, if it wants to be a global leader or one of the global leaders in science and technology, India should not ignore 5G. A program like web program is a step in the right direction for India to assume its rightful place as far as science and technology is concerned. ठीक है, और यहां से आप कंक्लूजन एंड कर दोगे, पॉजिटिव नोट पे करोगे। मेन आपने कंक्लूजन में लिखना है कि देखो 5G को लेके बहुत बड़ी रेस चल पड़ी है यूएसए, चाइना और बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में, इंडिया पीछे ना रह जाए, इसलिए इंडिया को कंटिन्यूस स्टेप्स लेते रहना चाहिए। वेब प्रोग्राम वही एक स्टेप है उसी दिशा में। ठीक है, ये आप कंक्लूजन लिख दोगे तो आपका आंसर परफेक्ट है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी तो एग्जामिनर के पास कोई स्कोप ही नहीं बचता आपके ज्यादा मार्क्स काटने का। ठीक है, मेक सेंस? सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताओ, 5G डेफिनेशन और फीचर्स बताओ, वेब बताओ, 5G एप्लीकेशंस बताओ, एंड में 2 या 3 लाइनों की कंक्लूजन। दैट्स इट। क्लियर? तो ऐसे अप्रोच करना है आपने अपने आंसर को। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हमारी इस सीरीज मेंस अ डे सीरीज का आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप इट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, इट एडेड सम वैल्यू टू योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब इस क्वेश्चन को अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को लिखा नहीं है तो इस क्वेश्चन को ये वीडियो देखने के बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करना। अगर आपने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन को, अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस एडिशंस कर देना। पर अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ, एंड व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन जस्ट बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना। ऑलराइट, चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।